दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं फोरडर्म क्रीम का। दोस्तों इस क्रीम में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट, मिकोनाजोल नाइट्रेट एंड क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट। तो आइए जानते हैं ये क्रीम किस काम में आती है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इस क्रीम के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये क्रीम आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस क्रीम को यूज करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस क्रीम के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम आपको कुछ इस तरह के व्हाइट कलर के ट्यूब में मिलती है। इसका आउटर बॉक्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका 10 ग्राम का ट्यूब लिया हुआ है और ये 10 ग्राम का ट्यूब आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 97.50 यानी 97 रुपये 50 पैसे का इसका 10 ग्राम का ट्यूब आपको मार्केट में मिल जाता है। आइए नजर डालते हैं इसको बनाने वाली कंपनी पर। तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सिप्ला लिमिटेड, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। अगर हम बात करें इस क्रीम के सेल्फ लाइफ की तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। इस बीच आप इसे आराम से रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन की क्वांटिटी पर। तो यहाँ पर आपको मिलता है पहला क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट आईपी 0.05% वेट बाय वेट। नियोमाइसिन सल्फेट आईपी आपको मिलता है 0.50% वेट बाय वेट। मिकोनाजोल नाइट्रेट आईपी आपको यहाँ पर मिल जाता है 2.00% वेट बाय वेट। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट सोल्यूशन आईपी आपको मिलता है 0.20% वेट बाय वेट। और इसके अलावा मिलता है क्लोरोकेस्ट्रॉल आईपी एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलता है 0.10% वेट बाय वेट। इन क्रीम बेस है, ठीक है। डोजेस की बात करी जाए तो एज डाइटेड बाय द फिजिशियन, यानी इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जाननी होगी, उसके बाद ही आपको इसे इस्तेमाल करना होगा। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। फॉर एक्सटर्नल यूज, बाहरी यूज के लिए है। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारी ये फोरडर्म क्रीम है इसका इस्तेमाल आपको कौन कौन सी समस्याओं में करना होता है। तो दोस्तों फोरडर्म का इस्तेमाल मामूली जलन में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बर्न्स यानी कि जले हुए छोटे मोटे जो घाव हो जाते हैं, इससे जो महिलाएं होती हैं वो किचन में काम करती हैं, ठीक है, तो उनके हाथ में छिट्टे पड़ जाते हैं या अगर किसी वजह से उजल गई हैं, ठीक है, तो छोटे मोटे जो बर्न्स के जो होते हैं घाव वगैरह है, तो उसमें आप इसका फोरडर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा स्क्रैचेस वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रगड़ कहीं लग गई है या छोटा मोटा कट लग गया है, ठीक है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फटी त्वचा में भी आप इस फोरडर्म क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा मिक्स्ड इन्फेक्शन को भी खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी अगर आपके मान लीजिए कहीं पर भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उसे खत्म करने के लिए भी आप इस फोरडर्म क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलने वाली जो कॉम्पोजिशन है वो इस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आपके कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा त्वचा जो होती है वो लाल होती है या वहाँ पर सूजन रहती है, ठीक है, या फिर वहाँ बहुत तेज़ खुजली होती है, तो उस खुजली और उस सूजन को शांत करने के लिए और लालीपन को कम करने के लिए भी आप इस फोरडर्म क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दाँत खाज खुजली जैसी समस्याओं में भी इस फोरडर्म क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको त्वचा से संबंधित अगर इनमें से एक भी समस्या है, ठीक है, तो उस समय आप इस फोरडर्म क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिनमें पहला है बर्निंग सेंसेशन, यानी जलन महसूस होना, इरिटेशन, ठीक है, इचिंग यानी खुजली होना, थिनिंग ऑफ स्किन यानी स्किन का पतला हो जाना या फिर रेडनेस, ठीक है, लाल हो जाना। तो ये सभी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं, ठीक है। जब आप इस क्रीम को लगाना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिले, लेकिन अगर आप जब इसको लगा रहे हैं, ठीक है, तब आपको ये मतलब साइड इफेक्ट जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है, आपको तेज खुजली हो रही है, लालीपन बहुत तेज है और बर्निंग सेंसेशन आपको बहुत ही तेज हो रही है, तो फिर आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें,
ठीक है, आइए अब ये जानते हैं कि इसे आपको लगाना कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जनरल नॉलेज के लिए, यानी आपको जानकारी देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्रीम को आप दिन में 2 बार लगा सकते हो, एक बार सुबह में और एक बार शाम में, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से, ठीक है, परामर्श कर लें, उसके बाद ही आप इसको लगाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भी कंडीशन है या आप जिस कंडीशन में इसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको देख करके ही आपको आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको इसे कितने दिनों तक और दिन में कितनी बार लगाना है, ठीक है। वरना अगर आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उस समय आप इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ जो प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ सावधानियां हैं, जिनमें पहली है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो उस समय आपको इस फोर्डम को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करना होगा, सलाह लेनी होगी, उसके बाद इसे आपको लगाना होगा। अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी कॉम्पोजिशन से अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, एलर्जी है, कुछ भी है, तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस क्रीम को अपने आँख में, मुँह में और नाक में जाने से भी आपको बचाना है। बच्चों के ऊपर यूज़ करने से पहले भी आपको इस अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी होगी, उसके बाद ही आपको अपने बच्चे पर इस क्रीम को इस्तेमाल करना होगा। और इस क्रीम को आपको खुले घाव पर नहीं लगाना है।